अपने देश का सम्मान, लोकल बिजनेस को अपनाओ। ये वीडियो हर भारतीय को जरूर देखना चाहिए। दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो सिर्फ मेरे दिल के करीब नहीं, बल्कि हमारे देश के हर नागरिक के लिए जरूरी है। लोकल वेंडर से खरीदना ये बस एक चॉइस नहीं, बल्कि हमारा फर्ज है। आपने कभी सोचा है मेरी एक छोटी सी खरीदारी का क्या फर्क पड़ता है? तो जवाब है हाँ, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। हर एक खरीदी हुई सब्जी, हर एक कुर्ता, हर एक छोटी से छोटी चीज हमारी देश की भविष्य की डोर को मजबूत करती है। चलिए 5 पावरफुल वजहों पर चर्चा करते हैं कि क्यों लोकल से खरीदने का मतलब है भारत को और मजबूत बनाना। क्योंकि ये सिर्फ खरीदारी नहीं, ये है देश प्रेम की शुरुआत। सोचिए, आप अपने लोकल सब्जी वाले से सब्जी ले रहे हो जो आपके मोहल्ले में ही रहता है, किसी बड़े सुपरमार्केट से नहीं। आप उससे पहचानते हो, वो आपको पहचानता है। उसकी मुस्कान में एक अपनापन है। उसके बच्चों के नाम आपको पता है और शायद आपने उन्हें बड़ीधा होते देखा है। आपके परिवार के बारे में वो जानता है। ये एक गहरा संबंध है। ये सिर्फ एक ट्रांजैक्शन नहीं है, ये एक रिश्ता है। एक ऐसा रिश्ता जो विश्वास और समझ पर आधारित है। जब आप वो सब्जी का थैला खरीदते हो तो आप सिर्फ अपने परिवार को नहीं, बल्कि उस वेंडर के परिवार को भी खिला रहे हो। ये एक साझा प्रयास है। उस वेंडर के परिवार को भी खिला रहे हो। उस पैसों से वो अपने बच्चों को स्कूल भेजता है या घर की कोई इमरजेंसी मैनेज करता है। ये पैसा उनके जीवन को बेहतर बनाता है या घर की कोई इमरजेंसी मैनेज करता है। ये पैसा फिर मार्केट में जाता है और हमारी लोकल इकोनॉमी को सपोर्ट करता है। ये है असली शक्ति, ये है असली कम्युनिटी स्पिरिट। लोकल वेंडर से खरीदने का मतलब है अपने आसपास एक प्रॉस्पेरिटी का चेन क्रिएट करना। पैसा यहीं घूमता है और यहीं के लोगों की जिंदगी बदलती है। ये एक साइकिल है जो सबको फायदा पहुंचाती है और यहीं के लोगों की जिंदगी बदलती है। मोहन पुणे का एक छोटा सा चाय वाला था। मोहन पुणे का एक छोटा सा चाय वाला था। पेंडेमिक के बाद उसका बिजनेस बिखर गया। पेंडेमिक के बाद उसका बिजनेस बिखर गया। दुकानदारी की छोटी सी दुकान पे ताला लग गया। दुकानदारी की छोटी सी दुकान पे ताला लग गया और बच्चों की पढ़ाई रुक गई। बच्चों की पढ़ाई रुक गई। लेकिन जब लोकल लोगों ने डिसाइड किया कि बड़े कैफेज के बजाय मोहन से चाय खरीदें, लेकिन जब लोकल लोगों ने डिसाइड किया कि बड़े कैफेज के बजाय मोहन से चाय खरीदें, तो उसका बिजनेस वापस खड़ा हो गया। तो उसका बिजनेस वापस खड़ा हो गया। उसने अपनी बेटी की पढ़ाई कंटिन्यू करवाई। उसने अपनी बेटी की पढ़ाई कंटिन्यू करवाई और एक और लड़के को जॉब दी और एक और लड़के को जॉब दी। क्या ये कहानी ज्यादा दिल को छूती नहीं है? क्या ये कहानी ज्यादा दिल को छूती नहीं है? इंटरनेशनल चेन्स के प्रॉफिट से, इंटरनेशनल चेन्स के प्रॉफिट से। जहां एक तरफ हमारी अपनी कम्युनिटी को सहारा मिले, जहां एक तरफ हमारी अपनी कम्युनिटी को सहारा मिले, वहीं हमारी इकोनॉमी को भी बल मिले, वहीं हमारी इकोनॉमी को भी बल मिले। यही है असली कम्युनिटी की ताकत। हर हाथ को काम मिले, हर घर में खुशियां आएं, ये है हमारा सपना। ये सपना हर भारतीय का है जो अपने देश को आगे बढ़ते देखना चाहता है। और ये सपना तभी पूरा होगा जब हम अपने लोगों को रोजगार देंगे, जब हम अपने स्थानीय व्यापारियों और कारीगरों को समर्थन देंगे। जब आप लोकल से खरीदते हो तो आप एक भारतीय की नौकरी बचाते हो। आप उनके परिवार की खुशियों का हिस्सा बनते हो। हम जब विदेशी ब्रांड्स को सपोर्ट करते हैं तो अपनी जॉब्स को उन देशों में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हम अपने देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर कर रहे हैं। उनकी फैक्ट्रीज चलती हैं, उनके लोगों को रोजगार मिलता है और हमारे लोग बेरोजगार हो जाते हैं। लोकल खरीदना मतलब यहाँ के लोगों की रोजगार की गारंटी देना। ये हमारे देश की प्रगति का रास्ता है। इससे अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा और हमारी वर्कफोर्स स्किल्ड बनेगी। हमारे युवाओं को नए अवसर मिलेंगे। आपने सुना होगा पानीपत, जो सिटी ऑफ वीवर्स के नाम से फेमस है।
यहाँ के कारीगरों की कला विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ के कारीगर पीढ़ियों से सुंदर कारपेट्स बनाते आ रहे हैं। उनकी मेहनत और कला का कोई मुकाबला नहीं। उनके हाथों में जादू है जो हर एक कारपेट को एक मास्टरपीस बना देता है। ये कला उनकी पहचान है। लेकिन जब लोगों ने इंपोर्टेड कारपेट्स खरीदने शुरू किए तो इन कारीगरों का काम बंद हो गया। उनकी मेहनत की कद्र नहीं हुई। हाथों में कढ़ाई की जगह मजबूरी में मजदूरी करनी पड़ी। उनकी कला को नजरअंदाज किया गया। आज वोकल फॉर लोकल की वजह से ये आर्टिजन्स वापस मार्केट में अपनी जगह बना रहे हैं। उनकी कला को फिर से पहचान मिल रही है। उनके चेहरों पे वापस मुस्कान है और हाथों में वापस काम है। उनकी मेहनत का फल उन्हें मिल रहा है। जब आप इनके हैंड वोवन कारपेट्स खरीदते हो, आप सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं, एक परंपरा को बचा रहे हो। आप उनकी कला को सराह रहे हो। आप एक कारीगर को उसके हुनर पे फक्र करने का मौका दे रहे हो। आप उनके सपनों को साकार कर रहे हो। चैप्टर 3। भारत की असली ताकत है छोटी इंडस्ट्रीज। ये वो लोग हैं जो अपने दम पे अपने सपनों को लेकर चलते हैं। आपका किराना वाला हो या जयपुर का क्राफ्ट्समैन जो अपने हाथों से सुंदर हैंडीक्राफ्ट्स बनाता है, ये लोग हमारी इकोनॉमी की जान हैं। जब आप इनसे खरीदते हो तो आप इनके सपनों को जीने का मौका देते हो। आप उनके बिजनेस को बढ़ावा देते हो जिससे वो और लोगों को रोजगार दे सकें। मुरादाबाद नाम सुना है? ये छोटा शहर ब्रास हैंडीक्राफ्ट्स के लिए मशहूर है। यहाँ हर घर में कोई न कोई कारीगर है जो पीतल को अपनी कला से जिंदा कर देता है। हजारों परिवार इनकी बनियों पर जीते हैं। लेकिन जब लोकल बायर्स ने इंपोर्टेड गुड्स को प्रेफरेंस दी तो इन क्राफ्ट्समैन का काम ऑलमोस्ट बंद हो गया। उनके हाथों की कला ढलती गई और घरों में अफसोस बढ़ता गया। जब हम इनके हैंडमेड ब्रास का सामान खरीदते हैं, अम्फों को भी देवदान देते हैं, तो हम एक भारतीय विरासत को जिंदा रखते हैं। हम उन कारीगरों को ये यकीन दिलाते हैं कि उनकी मेहनत की कद्र है, उनकी कला अनमोल है। चलिए हम सब मिलकर एक ऐसा भारत बनाएं जहां हर छोटी इंडस्ट्री चमकती रहे और हर उद्यमी की सफलता की कहानी सुनाई दे। चैप्टर 4। आजादी का मतलब सिर्फ अंग्रेजी हुकूमत से छुटकारा पाना नहीं था, बल्कि विदेशी निर्भरता से भी मुक्ति थी। जब हम ज्यादा इंपोर्ट करते हैं और कम एक्सपोर्ट, तो हमारी इकोनॉमी कमजोर होती है। हर बार जब हम विदेशी सामान खरीदते हैं, भारत का पैसा बाहर चला जाता है। हम दूसरे देशों को अमीर बना रहे हैं, जबकि हमारे लोकल प्रोड्यूसर्स अपनी जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं। याद है स्वदेशी आंदोलन, जब हमारे देश को आजादी की लड़ाई लड़नी थी, गांधी जी ने हम सबसे कहा था कि विदेशी गुड्स का बॉयकॉट करें और अपने आर्टिजन्स द्वारा बनाए गए खादी को अपनाएं। उस मूवमेंट ने ब्रिटिश राज के पैर हिला दिए थे, क्योंकि जब हम सब एकजुट होकर अपने देश का सामान खरीदने लगे तो विदेशी ताकतों की मजबूरी बन गई कि वो हमारी बात सुने। आज हमारे पास वैसे ही एक मौका है अपने भारत को और मजबूत करने का। जब हम लोकल खरीदते हैं तो हम अपने पैसों को अपने देश में ही इन्वेस्ट करते हैं। इससे हमारी करेंसी स्ट्रांग होती है और हमारी इकोनॉमी की नींव मजबूत होती है। आइए हम सब मिलकर एक ऐसा भारत बनाएं जो किसी और पे निर्भर न हो, बल्कि अपने पैरों पे खड़ा हो। चैप्टर 5। आत्मनिर्भर भारत। ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, बल्कि एक ऐसा सपना है जिसको हम सबको मिलकर साकार करना है। ये सपना है एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत का, जहां हर एक नागरिक का योगदान मायने रखता है। और इस सपने की शुरुआत होती है हमारी हर एक खरीदारी से। जब हम लोकल प्रोडक्ट्स को चुनते हैं तो हम अपने देश की इकोनॉमी को मजबूत बनाते हैं। लोकल बिजनेसेस को सपोर्ट करना मतलब आत्मनिर्भर भारत की नींव रखना। ये छोटे छोटे कदम मिलकर एक बड़े बदलाव की ओर ले जाते हैं। जब हम लोकल से खरीदते हैं तो हम अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देते हैं, इनोवेशन को प्रमोट करते हैं। ये सिर्फ एक ट्रांजैक्शन नहीं, बल्कि एक इन्वेस्टमेंट है हमारे भविष्य में। सरकार का फोकस तो क्लियर है,
लेकिन ये तभी होगा जब हम और आप मिलकर कंज्यूमर के रूप में अपना रोल निभाएं। हमें अपने चॉइसेस को समझदारी से करना होगा। जब हर एक भारतीय ये सोचेगा कि उसकी हर खरीदारी से भारत की तकदीर बदल सकती है, तो वो दिन दूर नहीं जब हम सच में आत्मनिर्भर बन जाएंगे। ये कलेक्टिव एफर्ट ही हमें आत्मनिर्भरता की ओर ले जाएगा। गुजरात के छोटे से गांव पटागोनिया की कहानी ले लो, जो नमक बनाता है। ये गांव एक मिसाल है कि कैसे लोकल सपोर्ट से बदलाव आ सकता है। सालों तक ये लोग इंपोर्टेड सॉल्ट के कंपटीशन से हार गए थे। उनके पास रिसोर्सेज थे, लेकिन सपोर्ट की कमी थी। उनके नमक के ढेर पे धूल जमती रही और उनके घरों में चूल्हा जलते कम हुए। ये स्थिति बहुत ही निराशाजनक थी। लेकिन जब लोकल इंडस्ट्रीज और बायर्स ने इन्हें सपोर्ट करना शुरू किया, तो गांव तरक्की कर गया। ये बदलाव एक कलेक्टिव एफर्ट का नतीजा था। उनके नमक की डिमांड बढ़ी और उनके घरों में वापस खुशियां आ गईं। ये एक नई शुरुआत थी। ये गांव अब सेल्फ रिलायंस का सिंबल है, जहां लोकल डिमांड ने एक डूबते इंडस्ट्री को उभार दिया। ये एक प्रेरणादायक कहानी है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जब हम सब मिलकर एक कदम बढ़ाते हैं, तो मुश्किल से मुश्किल लक्ष्य भी हासिल हो सकता है। ये कलेक्टिव एफर्ट ही हमें आत्मनिर्भरता की ओर ले जाएगा। ओत्रो दोस्तों, बात सिंपल सी है। लोकल खरीदना सिर्फ एक आर्थिक काम नहीं है, ये एक जरूरी कदम है। ये एक देशभक्त का काम है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। जब आप अपने लोकल वेंडर से खरीदते हो, तो आप भारत के भविष्य में इन्वेस्ट कर रहे हो। आप उन हाथों को सपोर्ट कर रहे हो जो इस देश को बना रहे हैं। अगली बार जब आप शॉपिंग करने जाओ, एक बार सोचिए, मैं किसको सपोर्ट कर रहा हूं। वही चॉइस करो जो भारत को मजबूत बनाए। जय हिंद।